देखिए सर, ये इक्वेशन इसी पे डिस्कशन लंबी चौड़ी y x t इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट। तो पहले तो ये समझिए कि y x t का मतलब क्या है। y x t का मतलब ये हुआ कि ये जो y है ये फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t है। सर समझ नहीं आया? समझा सर। सर जैसे आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो सिर्फ x का फंक्शन है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। हुसैन, ये आपने फंक्शंस में किया होगा। यस सर। देखिए इसी इक्वेशन को अगर मैं ये लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, और ये अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो x है और जो t है दोनों जो है वो वेरिएबल्स हैं। दोनों जो है वो वेरिएबल्स हैं। क्योंकि देखिए एक और इक्वेशन जो आप लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जो आप बोल सकते हैं कि जो k है वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो इस केस में भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो x है वो वेरिएबल है, जो k है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में भी जो y है वो फंक्शन ऑफ x है। बट जब मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इस केस में जो y है इट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t। फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t का मतलब सिर्फ ये हुआ, टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ ये मतलब हुआ कि जो y की वैल्यू है वो x पे भी डिपेंड करेगी और t पे भी डिपेंड करेगी। सर समझ नहीं आया? समझा सर। ऐसे देखिए, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए y इज एक्स टी। जो y है वो फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t है। पहले तो सिर्फ मैथ समझिए। अच्छा, अब ये पूछिए कि y क्या है और x क्या है और t क्या है। थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मेरा y एक्सेस, ये मेरा x एक्सेस, और ये बाजू मेरा t। नहीं समझ में आया? समझा सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो y क्या है? y बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, मेन पोजीशन क्या है? ये जो लाइन है ये मेन पोजीशन है। हुसैन जी समझ नहीं आया? यस सर समझा। तो कहने का मतलब ये सर हुआ। मतलब जो ग्राफ का सोल्यूशन है वो है। ओके, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है। मैं अभी आपका आंसर देता हूँ या खुद ही आपको आंसर मिलता है। ये ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है। ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन का मतलब क्या होगा? मैंने तो उसकी 2 मिनट डेमो देखी है, तो शायद आपके काफी फंडे क्लियर हो जाए। देखिए ये आपको दिख रहा है, अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये सर साइट है, यहाँ साइट पे आपको बहुत जबरदस्त डेमोज मिल जाएंगे, देख रहा? यस सर। PHET.colorado.edu, काफी और भी है। तो अब जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ और आराम से तसल्ली से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखा वेव ट्रेवल करनी शुरू होगी इस साइड, यस राइट सर। साइड पे। नहीं समझ में आया? समझा सर। ये देखिए, ये नीचे डैम्पिंग है, मैं डैम्पिंग कम कर रहा हूँ और अब मैं रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए थोड़ी सी एक तकलीफ हो जाएगी, वो भी जरा समझिए तकलीफ क्या होगी। तकलीफ ये होती है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा तब तो ट्रैवलिंग वेव होगी, वो ट्रैवलिंग वेव इस साइड जानी शुरू होगी, बट फिर क्या है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से भी एक वेव जा रही है और यहाँ से भी एक वेव जा रही है, और फिर ये और ये दोनों सुपर इम्पोज करके स्टैंडिंग वेव बना लेंगे। नहीं समझ में आया? बिल्कुल कंफ्यूज हो? समझा सर। फिर भी समझ नहीं आया? समझा। अभी जो आज का डिस्कशन है वो सिर्फ ट्रैवलिंग वेव का है।
स्टैंडिंग वेव हमने पहले डिस्कस की है, बट आज हम उसको डिस्कस नहीं करें। तो ट्रैवलिंग वेव का मतलब ये हुआ कि यहां से मैं वेव स्टार्ट करूंगा, वो ट्रैवलिंग वेव तब तक रहेगी जब तक वो यहां तक पहुंचती है। एक बार यहां पर पहुंच के जब वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो स्टैंडिंग वेव बननी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ नहीं आ रही? समझा सर। फिर से दिखाता हूं मैं आपको। ये साइट आपका, इस साइट का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप इसके साथ खेलते रहिए, नीचे डैम्पिंग, टेंशन, ये सब काम जाम आप करते रहिए आराम से। स्लो मोशन में देखते हैं, स्लो मोशन भी है यहाँ। चलिए मैं इसको ऑसिलेट करना शुरू करता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये ट्रैवलिंग वेव अब राइट की तरफ जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ये इसने यस सर। राइट साइड पे जाना शुरू कर दिया। ये देखिए, अब देखिए, ये ट्रैवलिंग वेव ने यहाँ पर जाना शुरू कर दिया है। ये देखिए, अब एक बार यहाँ जाना शुरू हो गया इसने, अब रिफ्लेक्ट करेगी। जब रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ से फिर से एक वेव आएगी, और धीरे धीरे ये वाली वेव और ये वाली वेव जो है वो स्टैंडिंग वेव बना लेगी। अभी 2 मिनट में बना लेगी, नहीं समझ में आता। ये देखिए, ये आपने इनिशियल वेवलेट जनरेट किया, वो इनिशियल वेवलेट आगे जाना शुरू हो गया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, इसलिए वो रिफ्लेक्टेड वेव वापस आके सुपरपोजिशन कर रही है। हुसैन समझ नहीं आया? समझा सर। समझा। स्टैंडिंग वेव जब आप जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपको डाउट आ रहा है, बेसिकली स्टैंडिंग वेव जब जनरेट आप कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इनफाइनाइट टाइम तक वो जो रोप है, इनफाइनाइट टाइम तक जो रोप है, आप यहाँ हाथ पकड़ के इसको हिलाते रहेंगे, जो रोप में से वेवलेट है, अलग अलग वेवलेट आगे जाते रहेंगे। और ये इक्वेशन आपको ये कह रही है कि सर जो y है ना वो ये है, जो y है, बेसिकली जो y है वो इसके और इसके बीच में है। तो जो y है दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये जो है ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ x, बट वेव जब यहां पर है वो t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है। अगर आपने इसको t इज इक्वल टू 1 पे देखा होता, मतलब अगर आप इसको t इज इक्वल टू 1 पे देखेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे देखेंगे, तो ये यहां पर तो नहीं होगा। x पॉइंट पे, x पॉइंट पे हाल कुछ अलग होगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। समझा। अब जब t इज इक्वल टू 0 पे और x की ये पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ये थी, बट अब t इज इक्वल टू 1 पे और x की सेम पोजीशन पे, x को मान लीजिए, लेट अस अज्यूम हम इसको 1 मीटर बोल देते हैं, तो ऐसे बात कर लीजिए, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं तो मेक सेंस। चलिए मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, x पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं x पॉइंट लेता हूँ, x पॉइंट है 1 मीटर, अब 1 मीटर पे, मतलब 1 मीटर पे और 1 सेकेंड पे y की वैल्यू यहां पर, बट किसी दूसरे टाइम पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और सेम 1 मीटर पे, अब जो y है वो नीचे जा चुका है। हुसैन जी समझ आ रहा है? यस सर। समझा। तो y की y की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, y की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है प्लस से, और y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है माइनस से। सर बात नहीं समझ आई? ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड है। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। चला जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो शायद अब आपको ये समझ आया हो कि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर वाई क्या है, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा
कि सर y ये है या ये है या ये है, एक तो डिपेंड करेगा कि कौन से x की आप बात कर रहे हैं, और दूसरी बात कि कौन से t की बात कर रहे हैं, किस टाइम की बात कर रहे हैं। क्या आप t इज इक्वल टू 0 सेकेंड की बात कर रहे हैं, या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ नहीं समझ नहीं आ रहा, फिर से देखिए। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए अब अगर मुझे किसी y का पता करना है, सो फॉर एग्जांपल मुझे अ, ये ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे ये पॉइंट पे पता करना है कि y की वैल्यू क्या है। अब यार जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जो y की पोजीशन है वो तो चेंज होती जा रही है ना। हुसैन समझा? यस सर यस। तो एक तो जो y है वो डिपेंड करेगा t पे, कि आप कौन से t पे बात कर रहे हो। अच्छा, बट एट अ सेम टाइम, जैसे मैं अगर इसको पॉज करता हूं, अब मैं अगर इसको पॉज करता हूं, तो ये x पे y की वैल्यू ये है, ये x पे y की वैल्यू ये है, ये x पे y की वैल्यू ये है। चलो आगे समझ नहीं आया। तो जो मेरा y है वो डिपेंड करता है किस पे, एक तो कि किस टाइम पे आप बात कर रहे हो। अब किस टाइम पे y की पोजीशन ये है, बट अगर मैं इसको चालू करता हूं तो किसी दूसरे टाइम पे, ये टाइम पे y की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। सिमिलरली मैं किस x की बात कर रहा हूं, किस x की बात कर रहा हूं, इसी x पे टाइम के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। इस x पे इस टाइम पे, इस x पे इस टाइम पे, या इस टाइम पे इस x पे, या इस टाइम पे इस x पे। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t। जाहिर समझ नहीं आया। यस सर समझा। तो मेरी जो इक्वेशन, जो ट्रेवलिंग वेव की जो इक्वेशन होगी, उसमें आपको x भी नजर आएगा और t भी नजर आएगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये समझनी पड़ेगी कि देखिए, थोड़ा ध्यान से देखें। मेरी जो ट्रेवलिंग वेव है वो यहां से स्टार्ट हुई। अगर मेरी ट्रेवलिंग वेव यहां से स्टार्ट हुई तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये है। मेरी समझ में आया? समझा सर। बट अगर मैं जो वेव स्टार्ट कर रहा हूं, जो वेव स्टार्ट कर रहा हूं, वो वेव स्टार्ट कर रहा हूं ये पोजीशन से, मतलब मैं अपना जो हाथ है वो यहां से रख के वेव स्टार्ट कर, तो मेरा जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जो टाइम है वो तो आपके हाथ में है ना। आप टाइम के, आप किस टाइम को डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर t इज इक्वल टू 0 ये डिफाइन करता हूँ, और x इज इक्वल टू 0 ये डिफाइन करता हूँ, तो मेरी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये होगी। बट आप जो डिफाइन करते हैं, आप जो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट डिफाइन करते हैं, वो आप डिफाइन करते हैं हम्म, यहां से। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो आपके हिसाब से इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है। चला जी समझ में आया? तो बेसिकली आपका जो y है, आपका जो y है, आपका जो y है, y मतलब y एक्सिस पे आपकी जो किस पॉइंट पे आप हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, x पे, t पे, और ये फाई नॉट पे। नहीं समझ में आया? ये फाई नॉट क्या है? बेसिकली ये फाई नॉट ये कैप्चर करता है कि x इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 0 पे y की इनिशियल पोजीशन क्या है। नहीं समझ में आया सर? समझा सर।
रेहान जी समझ नहीं आया। कुछ चित्राग समझ नहीं आया। ये जो फाई नॉट है इसको बोला जाता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब ये कि जब दुनिया स्टार्ट हुई तो दुनिया कहां पर थी। जैसे अब आप बोलते हो कि सर वो तो ऐसे डॉट थी, बिंदु थी, और यहां से आपने एक एक्सप्लोजन किया और फिर बिग बैंग हुआ और उससे दुनिया स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट ऑफ बिग बैंग है वो ये फाई नॉट है। अब ये जो फाई नॉट है वो अब उसमें आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि सर फाई नॉट आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यूजुअली जब इक्वेशन को इजी करना होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो हमने ट्रैवलिंग वेव स्टार्ट की है, हमने ट्रैवलिंग वेव तभी स्टार्ट की है जब हमारा हाथ यहाँ पर था, यहाँ से। मतलब हमारा जो हाथ है अब इतना ऊपर नीचे करता रहेगा, किसमें, प्लस ए में और माइनस ए में। बट आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हर बार तो नहीं आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपका हाथ है वो यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें या हो सकता है बीच में से स्टार्ट करें। जहरी समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है सर। देखिए मैं अगर ये वेव बनाता हूँ यार, अगर मैं ये वेव बनाता हूँ तो मैंने हाथ यहाँ से स्टार्ट किया, मेरा इनिशियल पोजीशन में हाथ यहाँ था। बट जरूरी तो नहीं है मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करूंगा, हो सकता है मैंने हाथ यहाँ से स्टार्ट करवाया। अब उस केस में जो मेरी इक्वेशन जो मैं बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ ऐसे। नहीं समझ में आया? वो यस सर। अपने हिसाब से आप इनिशियल पोजीशन उसकी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए इस इक्वेशन में क्या क्या कैप्चर हो रहा है। y विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड अ फंक्शन ऑफ t। जो फाई नॉट है वो इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन कौन सी इनिशियल पोजीशन, x इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 0 पे मेरा इनिशियल y क्या था। सो फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन में जब मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 0 पे मेरा इनिशियल y जो है वो 0 है, तो x इज इक्वल तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 अगर मैं डालूं तो मेरा जो y है वो क्या आ जाता है, a साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरा जो y है वो 0 आ गया, जो कि मैं यहाँ कैप्चर कर रहा हूँ। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा, रेहान जी समझ नहीं आ रहा। समझा सर। तो सर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर अ सिंपल रीजन। मान समझिए, एक तो आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक दिन पहले भी मैंने आपको बोला था, तो जो इंटेंसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। नोट कर लीजिए सर, ये बहुत काम की चीज है। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। नोट कर लीजिए सर। ये इंटरफेरेंस किया था, जब इंटरफेरेंस किया था तो यहाँ पर सेंटर में जो लाइट है वो ब्राइट थी और यहाँ जो लाइट है डार्क है और यहाँ डार्क है। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। अब यहाँ से मैं अज्यूम करूंगा कि एक वेव निकली और यहाँ से एक दूसरी वेव निकली। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। क्योंकि यहाँ ब्राइट है तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। नहीं समझ में आया सर? और यहाँ पर क्योंकि डार्क है तो यहाँ इंटेंसिटी 0 है। हुसैन जी समझ नहीं आया सर? यस सर। समझा। चिराग जी समझ नहीं आया? अब अगर मुझे इसका ये इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए होगी और इसको इक्वेशन चाहिए होगी। नहीं समझ में आ रहा सर? समझ भाई समझा। ट्रैवलिंग है ना लाइट, वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, वो इक्वेशन यहाँ से आएगी। नहीं समझ में आया सर? यस सर।
रियाजी कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो। So the point that I'm trying to make is कि ये जो इक्वेशन है, ये क्यों मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ जबरदस्त इक्वेशन है। आपको अभी तो एक बात तो हमारी डिस्कस हुई कि ये स्टैंडिंग वेव इस साइड जा रही है, यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से आएगी, तो यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब ये स्टैंडिंग वेव बनाने का, मैथमेटिकल एनालिसिस करने का यही इक्वेशन होगी ना जिसको लेके मैं अपने मैथमेटिकल एनालिसिस का स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं समझ में आया सर? यस सर, समझा। यस सर, समझा। बात पकड़ में आ रही है नहीं यार? हाँ सर। तो अगर स्टैंडिंग वेव बनानी है, वो ठीक है, वो रोप से आप बना लोगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका मैथमेटिकल एनालिसिस जब करोगे तो यही ये ट्रैवलिंग वेव लेके इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे और फिर जाके स्टैंडिंग वेव बनेगी। बात नहीं समझ। और उसी तरह कल आपने अगर इंटरफियरेंस फिनोमिना जो है उसको स्टडी करना है, डिफ्रैक्शन को आपने स्टडी करना है, मैथमेटिकल, हमने प्रैक्टिकल तो देख लिया कि हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, आपने ऐसा लाइट लगा दी और वो लाइट के सामने आपने स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन के बीच में ऐसे यहाँ पर लाइट था और सर यहाँ डार्क था, बड़े एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे, मजा आया, हा हा हु हु ही ही। बट ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करोगे? तभी करोगे जब आपके पास लाइट की इक्वेशन हो। अब लाइट की इक्वेशन तो आपको ये बताया गया है कि सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और इस केस में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लेके उसका एनालिसिस किया जाता है। हुसैन जी समझ नहीं था? समझा सर, समझा। तो यहां से आपने वेव उठाई और फिर उसका आपने एनालिसिस किया। वो जब एनालिसिस करोगे उसमें ये इक्वेशन फिर से लगेगी। रेवाजी बात समझ आ गई? तो हम जब स्टैंडिंग वेव का एनालिसिस करेंगे तो भी इसी इक्वेशन को हम रेफर करेंगे। हम जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का जब एनालिसिस करेंगे तभी इसी इक्वेशन को रेफर करेंगे। इसलिए ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। और ये जो इक्वेशन है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन किसका किसका है? एक तो x का, एक t का, लेकिन एक आप ये भी लिख लीजिए कि सर इसका भी फंक्शन है, जो इनिशियल फेज है उसका भी फंक्शन है। सारी बात समझ आई? यस सर, समझा। देखिए बात समझिए, थोड़ा सा तकलीफ होती है इसको समझने में, बट अब समझना तो है ही। आप किसी ही, मैं इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके आपको बताता हूं। देखिए अब मैंने जो टी है वो अपना टी को रोक दिया। वाई क्या है यार, फिर से देख लीजिए, तो वाई जो है वो ये अगर मैं यहां पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसका वाई ये है, ये जो पॉइंट है इसका वाई ये जो पॉइंट है इसका वाई ये जो पॉइंट है इसका एक्स ये है, ये जो पॉइंट है इसका एक्स ये है, ये जो पॉइंट है ये इसका एक्स है एट अ सर्टन टी। ये जो है ये एक टाइम t1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये y2 है, ये y1 है। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ किसका, किस y की बात कर रहे हैं आप? वो डिपेंड करेगा किस x1 की बात कर रहे हैं, क्या वो x1 है, क्या वो x2 है, क्या वो x3 है, और किस टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप टाइम t1 की बात कर रहे हैं, बट यही अगर मैं इसको चलाता हूँ
जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो T1 चेंज हो गया ना, अब देखिए यस सर। ये लीजिए, अब ये T2 हो गया। रेवंत जी बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? अब ये T2 है, अब T2 पे तो फिर से सब कुछ चेंज हो गया ना। अब इस X1 पे, इस X1 पे, इस X1 पे, इस X1 पे जो Y1 है वो ये है, इस X2 पे जो Y2 है वो ये है, और इस X3 पे जो Y3 है अब वो ये है। अरे जी बात पकड़ में आ रही है? तो आप किस X पे हैं और आप किस टाइम पे हैं और आपका इनिशियल जो आपने ट्रेवलिंग वेव स्टार्ट की है वो कब स्टार्ट की है, ये जो है, ये जो है, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी आप लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ एंगल भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, आप सिर्फ ये मान लीजिए कि ये जो फाइन आउट है ना, ये आपकी इनिशियल कंडीशंस को कैप्चर करता है, इनिशियल कंडीशंस को कैप्चर कर रहा है। तो जी समझ आया? इनिशियल कंडीशंस को कैप्चर यस करता है। सर समझा। आप अगर लेट अस अज्यूम मैं सब ये भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहीं से, ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है, तो ये अगर t इज इक्वल टू 0 है तो मेरा ये जो है ये मेरा इनिशियल इनिशियल फेज है। कोई बात समझ में आए? यस और सर समझा। अगर मैं इसको स्टार्ट करके बोलता हूँ कि नहीं सर, अगर मैं इसको स्टार्ट करके बोलता हूँ कि नहीं ये मेरा नहीं है इनिशियल फेज, ये मेरा इनिशियल फेज है, तो मेरा जो फाइन आउट है वो ये कैप्चर करेगा। कोई समझ आ रहा है यार? ये यहाँ ये कैप्चर करेगा। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे जो फाई है मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। वो जो फाइन आउट है ये इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन को ये कैप्चर कर रहा है, जो कि आपको यहाँ मैं बता रहा था कि अगर मैं x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 तक करता हूँ तो यहाँ मेरा फाइन आउट जो है वो इनिशियल कंडीशन है। जानी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर समझ आ रहा है। ओके, तो अब फिर से देख लीजिए, सबकी डेफिनेशन देख लीजिए। वैसे तो डिटेल में बात होगी, y जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, बट ये देखिए एक बात याद रखिए, उसमें कोई गड़बड़ मत करिए कि y जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन है, वो दिमाग में फिट कर लीजिए, उसमें कंफ्यूजन मत रखिए। अच्छा, एक पैरामीटर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो k, उसको लिख रहे हो आप 2 पाई बाय लैम्डा। अब वो क्यों आ गया, कैसे आ गया, वो सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये याद रखिए जो k है वो 2 पाई बाय लैम्डा। a जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो आपको समझ आ गया। और ओमेगा जो है वो हमने पुराना हजारों साल पहले किया हुआ है, ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए आपको यहाँ ये 2 पाई बाय टी नजर आ रहा है। सर बात समझ नहीं आ रही? सर यस बात, सर समझा। फाई नॉट जो है वो इनिशियल फेज एंगल है, ये भी आपको बता दिया। इनिशियल फेज एंगल मतलब बिगिनिंग कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है? सर बात समझ नहीं आई? जी डाउट है? नहीं सर समझ आ रहा है। तो आप कहां तक पहुंच गए कि मेरी अगर ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इस इक्वेशन में ये मेरा एम्पलीट्यूड है, ये कोई कुछ चीज होगी यार, अभी तो मैं सिर्फ रट रहा हूं, जिसकी डेफिनेशन दी जाती है 2 पाई बाय लैम्डा पे, अभी तो मैं सिर्फ रट रहा हूं। एंगुलर वेव नंबर इसको बोला जाता है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओमेगा,
ओमेगा तो मेरा पुराना दोस्त है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आसान है। ये देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपको जिस फ्रीक्वेंसी से आप वेव को चला रहे हैं, सर बात नहीं समझ आई? ये लीजिए, समझा। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ कैप्चर हो रही है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ कैप्चर हो रहा है। नहीं समझ में आया सर? तो एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी तो समझ आ रही है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। वेव नंबर भी आपको समझा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट अभी मुझे एक फॉर्मूला दे दिया गया, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा जो है वो मेरा पुराना दोस्त है, 2 पाई एफ के इक्वल है। जो एफ है वो 1/टाइम पीरियड होता है। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, k लैम्डा 2 पाई के इक्वल है, और ओमेगा t 2 पाई के इक्वल है। सर बात नहीं समझ आएगी? हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। तो k पे डिस्कशन होगी, ओमेगा पे होगी, x पे होगी, t पे होगी, फाई नॉट इनिशियल फेज है, a पे होगी, y पे होगी। क्या जी यहाँ तक बताओ? तो ये मेरी बेस इक्वेशन है दोस्तों। अब ये बेस इक्वेशन जो है, ये मेरी जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट, इसको लिखने के कुछ एक दो स्टाइल हैं। बात एक ही है, डरने की बात नहीं है, बट थोड़े से अलग अलग स्टाइल भी आपको नजर आ जाएंगे, तो उसको देखिए हाई तो मत शुरू कर देना, क्योंकि एक ही बात है। अगर आप बात समझ रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा वो पकड़ेगा नहीं, ठीक है चले। तो ये अगर मेरा इक्वेशन है, क्या हो गया भाई, ये मेरे y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई नॉट में ले रहा हूँ। चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये बोलता हूँ यार कि x इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 0 पे मैं जो वेव स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसी वेव स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो इनिशियल एंगल है ये 0 है। तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। हुसैन जी समझ आया नहीं यार समझा सर। जो मैं बोल रहा हूँ? वो सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, अब इसको उल्टा करके देख लीजिए तो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये उस वेव की इक्वेशन है, ये उस ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है जिसपे x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 पे जो फाई है वो 0। अब बात समझ आई? फाई नॉट मतलब इनिशियल फेज एंगल। सर डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर। तो अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूंगा। सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि आपको बुक्स में नजर आएगा, बात एक ही चल रही है। ए साइन के की बजाय मैं यहाँ डाल दूंगा, ये देखिए ये जो वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा की बजाय क्या डाल दूंगा, ये 2 पाई बाय टी डाल दो, 2 पाई बाय टी। सर बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। अरे हाँ, रियाज जी डाउट तो नहीं आ रहा? अब अब लोग समझ आ रहे हैं। साइन 2 पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचता है, एक्स बाय लैम्डा माइनस, यहाँ पर एक टी था मैं भूल गया, 2 पाई बाहर चला गया,
यहाँ क्या रह गया, टी बाई टी। सब बात समझ गया? तो समझा सर। तो दूसरा एक स्टाइल ये आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो जब मैं यहां तक पहुंच गया, अब फिर मैं क्या करता हूं, ए साइन 2 पाई। अब मैं लैम्डा को बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो लैम्डा इसको जबरदस्ती बाहर निकालता हूँ। अंदर क्या बचता है, एक्स माइनस टी लैम्डा बाई टी। सर बात समझ नहीं आई? समझा सर। हुसैन जी समझ गया? अब अगर आपको मेरी समझा बात, सर। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस टी। अब ये जो लैम्डा बाई टी है, ये बेसिकली मेरी वेलोसिटी ऑफ द वेव है। नहीं समझ में आया इसकी? समझा सर। यस सर समझ। हुसैन जी एक आपको चीज समझनी पड़ेगी जो आपको परेशान करेगी, एटलीस्ट इनिशियली परेशान करेगी। दो चीजें हैं सर, दो चीजें हैं इनिशियली आपको परेशान करेगी, चिंता नहीं करनी है आपने। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए, हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो यार ये है कि कितनी स्पीड से जो वेव है वो इस साइड जा रही है, और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे किस स्पीड से मूव कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ आई? हुसैन जी समझ गया? समझा। मिस्टर यॉन समझ गया? फिर से समझिए, एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वेव इस साइड जा रही है, और दूसरी वेलोसिटी है जिससे जो ये पार्टिकल है, ये जो बॉल्स हैं, ये ऊपर नीचे जा रही है। तो जिस स्पीड से वेव इस साइड जाती है उसको बोला जाता है वेव स्पीड, और जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर नीचे जाता है उसको बोला जाता है पार्टिकल स्पीड। नहीं समझना? समझा सर। तो हमारे केस में ये जो डेल्टा बाई टी आपने ये जो वी लिख दिया है यहाँ पर, ये जो वी है ये है आपका वेव स्पीड। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। यार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सब ज्ञान रह जाता है, ये सर करते रहोगे, बट जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। गारंटी है, गारंटी। ये सर करते रहोगे बस। और ऊपर से मुसीबत ये है कि इसको लेके फिर अगर आपने इसको लेके हमने आगे जाना है, और हमने इंटरफेरेंस, डिफरेक्शन, स्टैंडिंग वेव, वो सब की इक्वेशंस भी डिराइव करनी है। तो इसलिए इसके न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। ये तो अभी हमने बात की ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी ओमेगा, और दूसरा किया था के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। जो मैंने आपको बोला था कि एक ये वाला जो रिजल्ट है वो तो जबरदस्ती आ गया। जबरदस्ती मतलब आपको डेफिनेशन दे दी है डायरेक्ट, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं इसका समझाया गया। हाँ नहीं, इसका के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा का अभी मैं आपको नहीं समझा रहा इसका सिग्निफिकेंस, सिर्फ डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ। बट ये जो है ये तो हमारा पुराना है यार, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये तो आसान है। ये तो बेसिकली ये ऊपर नीचे, हाथ जो ऊपर नीचे जो हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये तो आसान है। अब ये जो दो बेसिक डेफिनेशंस है, इन दो बेसिक डेफिनेशन से अगर आप ओमेगा बाई के करते हैं तो वो लैम्डा बाई टी आ जाते हैं, और लैम्डा बाई टी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल है। ओमेगा इज इक्वल टू के वी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नहीं समझ में आया सर? यस सर समझा। मैं भी समझ गया। समझा सर। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे अभी तक आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं जो आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगी, एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। के का, के की वैल्यू पता चल गई, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा की वैल्यू पता चल गई 2 पाई बाई टी। फाई नॉट समझ आ गया, इनिशियल एंगल है। यस सर। फाई नॉट के भी, फाई नॉट के भी मतलब फेज के भी, इसमें सिर्फ ये याद कर लीजिए, ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम डिटेल में करेंगे, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज,
इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, और ये सारा जो है इसको बोलते हैं फेज। तो इस पे भी थोड़ी डिस्कशन करनी है, बट वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं इसको लगाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गए, एक तो ये आ गया, इसका कोई मैनिपुलेशन है जिससे दो इक्वेशंस और निकलती हैं, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये है, और चौथी इक्वेशन ये है। तो कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट। ये चार डेफिनेशंस लेके, ये चार डेफिनेशंस लेके अगर आप मार्केट में जाते हैं, ये फेज की डिस्कशन है यार, फेज की डिस्कशन आज नहीं कर रहे, ये फेज की सारी डिस्कशन है, हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पार्टिकल वेलोसिटी डिस्कशन है, ये भी हम नहीं कर रहे। तो आपने करना क्या है, ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 20, 22, 23, 24, 25, 26, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये यहाँ पर, देख रहे हैं सर? जी सर। तो ये सारे एग्जाम्पल जब होंगे 21 तो आपको करना ही नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आपने करना क्या होगा। ओके, सो और कैसे करना होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम डिटेल में कर लेंगे। तो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, आज आपने जरा सॉल्व एग्जाम्पल करना है, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। हुसैन समझ आया? यस सर। बस इसके सामने रख दो तो आंसर निकल के सामने। a क्या हो गया 0.005। अब सेंटीमीटर है या मीटर वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा यहां से, नहीं समझ में आया? यस सर, समझा। अच्छा, k जो है वो किसके इक्वल है 80 के, बट k होता क्या है, तो मुझे याद आया कि इसको चिराग को पकड़ता है, चिराग k का डेफिनेशन क्या होती है? सर 2 पाई बाय लैम्डा। बढ़िया। और ओमेगा क्या होता है? सर 2 पाई बाय टी। तो k अगर 80 है, k अगर 80 है, k अगर 80 है, रेडियन पर मीटर है, ये देखो ये मीटर है, तो k मेरी डेफिनेशन के हिसाब से 2 पाई बाय लैम्डा है। तो मेरा जो लैम्डा है वो किसके इक्वल आ गया 2 पाई बाय 80 मीटर के, नहीं समझ में आ रहा उसे? यस सर, समझा। k निकल गया, सॉरी लैम्डा निकल गया, a निकल गया। ओमेगा किसके इक्वल है 3 के, 3 है क्या रेडियन पर सेकंड है, ओमेगा होता क्या 2 पाई एफ, 2 पाई एफ किसके इक्वल है 3 के, तो हाँ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी 3 बाय 2 पाई हर्ट्ज के, नहीं समझ में आया सर? समझा। ये सारी चीजें आपके पास आ गई, तो एम्पलीट्यूड आ गया, वेवलेंथ आ गया, पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। रेवाजी कुछ समझ आ रहा है इसमें? अब कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द वेव एट अ डिस्टेंस x इक्वल 30 सेंटीमीटर, t इक्वल 20 सेकंड। मतलब अब यहां पर आपने सिर्फ ये x को डालना है 30, और ये याद रखना है कि 30 सेंटीमीटर आप नहीं डाल सकते फॉर अ सिंपल रीजन, वो आपको थोड़ा इस इक्वेशन में सिर्फ इन क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 0.005, ये चल रहा है मीटर में। तो अगर आपने यहाँ पर एक्स इक्वल 30 सेंटीमीटर चलाने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगी। हुसैन समझ गया? समझा सर। ये एम्पलीट्यूड में और ये एक्स में ये सेम होने चाहिए, या तो इसको अभी जो ये मीटर दिया हुआ है इसी को आप सेंटीमीटर बना दो, अगर इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो एक्स इक्वल 30 सेंटीमीटर चलेगा, और टी इक्वल 20 सेकंड यहाँ डाल देगी तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आती मेरी बात? समझा सर। दादा ये मीटर है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ y इज इक्वल टू इंटू 100 कर देता हूँ, ये बनेगा 0.5। अब बन गया सेंटीमीटर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0.5 साइन x कितना है 30 माइनस 3
टी कितना है 20। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा y की वैल्यू आ जाएगी। सर बात नहीं समझ आई। समझा सर। राजी समझ नहीं आ सर समझ आया। मिस्टर यॉन समझ आया? तो ये सॉल्व एग्जांपल्स ही करिए ताकि, और जहां जहां ये लिखा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये किया और उन्होंने मीटर में उसको कन्वर्ट किया, देखिए तो साइन इतने रेडियन और जीरो कहाँ से आया वो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं समझ आएगा तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सोचिए, नहीं समझ आएगा तो आपको बताता हूँ कि साइन -36 रेडियन जीरो कैसे आ गया। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखिए एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द वेव, जहां पर भी वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रहा है या फेज की बात कर रहा है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ द वेव इसको स्किप कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर से एम्पलीट्यूड, पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसमें तो सब निकाल सकते हैं। ये स्किप कर दीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, ये सब ये स्किप कर दीजिए। फेज डिफरेंस, ये देखिए फेज डिफरेंस का क्वेश्चन है, ये स्किप कर दीजिए। यस सर। इक्वेशन आप लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ फेज शायद कर सकते हैं, फेज एट x = 0, t = 0 कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी स्किप कर दीजिए, पार्टिकल एक्सेलरेशन स्किप कर दीजिए। वेव स्पीड निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यस अनसॉल्व तक कर लीजिए, जो ये सॉल्व है सॉल्व ट्राई कीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो यही जो फाइल है ट्राई कीजिए, यही जो फाइल है इसमें ये 1 से लेकर 10 तक आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चिराग जी बात समझ आई? यस सर। हुसैन जी बात समझ आई? ये दोनों फाइल्स मैं आपको भेज देता जी हूँ, सर। लिंक मिल जी जाएगा, सर। चिंता मत कीजिए। ठीक है, ओके।